श्री राम। निधि वन का रहस्य आपके श्री मुखारबिंद से बताने की कृपा करें। ये निधि वन वृंदावन कहाँ का निधि वन? हरिदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से वृंदावन और ब्रिज क्षेत्र में जो भगवान की लीलाओं के विशिष्ट स्थान हैं, इस विषय में आपको पहले भी बताया गया है। जब सृष्टि का सृजन होता है तो उसमें कुछ विशेष पवित्र स्थान प्रकृति और परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे घर में पूजा का स्थान हम बना लेते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की जो प्रकृति है, सृष्टि का विस्तार करती है, उसमें कुछ पवित्र स्थान बनाए जाते हैं। उन स्थानों पे समय समय पे या तो भगवान स्वयं अथवा भगवान के विशेष कृपा पात्र संत निवास करते हैं। तो उसमें उनके सानिध्य से, उनके निवास करने से वो जो पवित्र स्थान है, उसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी हुई है वो जागृत होती है, प्रकट होती है। जैसे रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने देखा परम रम्य उत्तम ये धरणी। जब भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की प्रतिष्ठा नहीं की थी, उस समय देखा कि ये उत्तम भूमि है, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये स्थान आराधना उपासना के लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री राम ने वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार से ये जो ब्रज का 84 कोस का क्षेत्र है और उसमें भी वृंदावन बहुत पवित्र क्षेत्र है। वैसे तो वो पूरा क्षेत्र जो है हरियारण्य, जिसका एक नाम हरियाणा पड़ गया। जैसे आपके यहाँ महिषारण्य, महिषारण्य का महिसाना हो गया। तो ये मतलब गाय भैंसों का विशेष क्षेत्र महिसाना, दूध उत्पादन के विषय में बहुत आगे बढ़ा। ऐसे ही वो हरियारण्य भगवान का ही वन है। हरियारण्य उसमें वैसे अभी जो वर्तमान ब्रज है उसमें कुछ भाग उत्तर प्रदेश का है, कुछ हरियाणा का है। परंतु पूर्व में जैसे अभी जनकपुर का कुछ क्षेत्र नेपाल तराई में, जबकि पहले पूरा तिरहुत वो भारत में ही था और नेपाल भी भारत का ही एक अंग है। अभी भी वो लोग जम्बूद्वीपे भारत खंड संकल्प में जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारत खंड ही स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से ये जो ब्रज का क्षेत्र है यह हरियारण्य है, भगवान का विहार वन। इस पूरे क्षेत्र में भगवान की कुछ विशिष्ट लीलाएं हुई हैं।
और वहाँ भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक बिना पत्रान्न के विचरण किए। तो उस भूमि में भगवान की चरण रज मिश्रित होने से उसका एक एक कण बहुत पवित्र हो गया है, बहुत पवित्र हो गया है। और ये जो निधि वन की बात की जाती है, निधि वन भगवान की कुछ विशिष्ट गोपनीय लीलाएं, जो रास लीला है उसमें प्रवेश हर एक व्यक्ति का संभव नहीं है। भगवान की रहस्यमयी लीलाएं हैं, उसके लिए योग पात्र प्रवेश कर सकता है। कहा जाता है कि गोपी भाव से भगवान शंकर भी उसमें प्रवेश किए हैं। भगवान शंकर को भी गोपी वेश धारण करना पड़ा, गोपेश्वर। तो भगवान शिव हों या कोई भी हो, शिव मतलब साक्षात ब्रह्म, परिपूर्णतम ब्रह्म, और त्रिभुवन गुरु, उनको भी वहाँ जाना है। तो गोपी भाव, गोपी भाव अर्थात स्त्रीयन गुण, स्त्रीयन गुण अर्थात हृदय प्रधान व्यक्तियों का, जो हम सब व्यक्तियों का जीवन जो है साधारण शरीर क्षेत्र पे हम जीते हैं, शरीर को ही हम विशेष महत्व देते हैं, शरीर की ही हम मीमांसा करते हैं, शरीर के लिए ही हम बहुत चिंतित रहते हैं। परंतु जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही, अविवेकी पुरुष जो है, जिसको सद असत का ज्ञान नहीं है, शरीर अनित्य है, इसके लिए हम इतने चिंतित हो रहे हैं। तो शरीर के स्तर पे जीने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कर्म कांड, 80% लोग जो हैं इस क्षेत्र में जीने वाले हैं। पूरे भूमंडल की हम बात कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो 80% लोग हैं, स्त्री पुरुष सब, भगवत आराधना मानव शरीर से ही होती है, अन्य शरीरों से कहीं कहीं अपवाद स्वरूप में, जैसे काकभूषुंड जी हैं और कुछ, तो वो सब अपवाद स्वरूप में हैं। परंतु साधारण रूप में ईश्वर आराधना मानव शरीर से होती है, देवता भी इसके अधिकारी नहीं है। इसीलिए मानव शरीर जो है सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी वो शरीर दुर्लभ है, ये मानव शरीर। तो जो शरीर स्तर पे जीने वाले लोग हैं, वो प्रारंभ में कर्म कांड का सहारा लें। और इसीलिए वेदों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। 80% लोगों के लिए 80,000 मंत्र कर्म कांड के दिए गए। इसके बाद आता है बुद्धि के स्तर पे जीने वाले लोग, बुद्धि प्रधान है, वो ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और हृदय प्रधान जो हैं वो बहुत कम है, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक। ये कलिकाल में ये स्थिति हो जाती है, ना तो कर्म कांड है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, वहाँ तो केवल एक भगवत नाम ही अवलंबन रह जाता है। तो ये जो गोपी भाव है, ये हृदय प्रधान है, ये परमात्मा के निकट पहुँचने के लिए सबसे सुगम, सबसे सरल
और निरापद है, परंतु कम ही लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। उस मार्ग तक पहुँचने में समस्या है। हृदय की प्रधानता चाहिए, भाव की प्रधानता चाहिए। हमारा हृदय संवेदनशील होना चाहिए, बहुत अधिक संवेदनशील होना चाहिए, तब हम उसमें प्रवेश कर पाते हैं। तो ये जो निधि वन की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं का ही प्रवेश है। अभी जो वर्तमान में निधि वन है, जैसा बताया गया, हरिदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा करुणा के अनुसार ब्रिज के सब तीर्थों को प्राकट्य किया, बताया कि यहाँ ये भगवान ने लीला की है, यहाँ ये की है। जब योगी पृथ्वी तत्व पे विजय पाता है, मूलाधार चक्र से ऊपर उठता है, तो पृथ्वी के अंदर के जो गुप्त रहस्य हैं वो पृथ्वी प्रकट करने लगती है। और जब वो अपरिग्रह की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखना, किसी से कुछ लेना नहीं, ऐसी और त्याग में उसके जीवन में वृत्ति पैदा होती है, अर्थात उसके अंदर परम संतोष आ जाता है, जो भक्ति का अष्टम सोपान है। जथा लाभ संतोषा आठम अष्टम भाव है। जो स्थिति में हमको रखा है परमात्मा ने, उसमें हम संतुष्ट हैं। हमको ना तो किसी प्रकार के अपेक्षा है, किसी दूसरे से कुछ लेना नहीं है, अगर दिया जाता है उसको भी वह स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, वैसे इस विषय में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में पहुंचने पर फिर एक आगे का कदम है, जिसमें त्याग और ग्रहण दोनों से रहित हो जाता है। ना तो वो किसी का त्याग करता है, ना किसी का ग्रहण करता है। तो जब वो उस कक्षा में प्रवेश कर जाता है, उसको पृथ्वी जो है अपने अंदर के जो गुप्त रहस्य हैं, ये जो पृथ्वी है रत्न गर्भा है, इसमें दिव्य रत्न छिपे हुए हैं। और जो अभी बताया जा रहा था कि इस प्रकार के पवित्र स्थान वो सब दिखाई देने लग जाते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव के चरण कमल की रज जो है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, सूझई राम चरित मनि माने, गुप्त प्रगट जहां जो जई खानी। जब साधक उस कक्षा में पहुंचता है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि गुरुदेव के चरण कमल की रज का अंजन नेत्रों में लगाने से सूझई रामचरित मनि माने, वो सब जो रामचरित के अंदर मणि और मानिक हैं वो सब दिखाई देने लग जाते हैं। तो हरिदास जी महाराज जो हैं वो उस स्तर पे पहुंचे हुए महापुरुष हैं जहां पृथ्वी ने ये सब गुप्त स्थानों को प्रकट करके दिखा दिया। तो निधिवन जो है हरिदास जी महाराज अपने उस कक्षा में पहुंचने के बाद अनुभव किए हैं, देखे हैं, और भी 84 कोष के अंदर जो भिन्न भिन्न विशिष्ट तीर्थ हैं उनका भी उनको अनुभव हुआ है। तो ये निधिवन जो है एक विशेष पवित्र वन है। अभी तो
बहुत छोटे सा क्षेत्र उन्होंने उसको एक परिधि में बांध रखा है, एक सीमा में बांध रखा है। और लोगों की ऐसी धारणा है कि भगवान आज भी वहाँ दिव्य लीलाएं करते हैं। वैसे हमारी ऐसी मान्यता है पूरे भूमंडल पे जहाँ जहाँ इस प्रकार के पवित्र क्षेत्र हैं, केवल निधि वन की हम बात नहीं कर रहे, वृंदावन की बात नहीं कर रहे, अयोध्या काशी की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी पे ऐसे जहाँ भी पवित्र स्थान हैं वहाँ परमात्मा की इन दिव्य लीलाओं का अनुभव होता है। जैसे प्रयागराज में जागवलिक जी और भरद्वाज जी के संवाद, राम कथा अनवरत चलती है। और आज भी हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने वहाँ उसका अनुभव किया। और आज भी अगर कोई उस कक्षा तक पहुँचा हुआ महापुरुष है तो वो भरद्वाज आश्रम में वो सब संवाद सुन सकता है, देख सकता है। तो ये जो निधि वन की बात की जा रही है, इसमें भगवान की कुछ विशेष लीलाएं अभी भी चल रही हैं और उसमें हर एक व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध है। उसमें भगवान की जब विशेष कृपा होती है, जो देहाभिमान से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, जिसके अंदर स्त्री पुरुष इत्यादि का भाव नहीं रहा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार का भाव नहीं रहा है, वो उसमें प्रवेश कर सकता है। हर एक व्यक्ति का वहाँ प्रवेश नहीं है। ये जो गोपी भाव है, गोपिकाएं अर्थात वो कोई स्त्री नहीं है, वो कोई पुरुष नहीं है, उस विशेष भाव में जो हृदय प्रधान है, जो विशेष संवेदनशील है और सबसे साधारण नारियों की एक कमजोरी होती है, किसी भी बात को गुपित नहीं कर सकते। और गोपी भाव में किसी भी बात को गुपित करने की, गोपनीय रखने की, और ये शरणागति के जो 6 प्रकार से शरणागति बताई गई है, उसमें भी गोपित्वम, शरणागति का भाव छिपाने की जरूरत है। वैसे तो जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तबही जब करिए दुराऊ, योग युक्ति जप तप मंत्र, इनका प्रभाव जब देखने को मिलता है जब इनमें छिपाव किया जाता है। ये प्रकट करने की चीज नहीं है। हम योग आसन दिखाते हैं, हम योग साधना, हम समाधि और इस प्रकार की सब चीजें दिखाने की नहीं है। ठीक है, जिज्ञासु को और योग साधकों को योगासन इत्यादि सिखाना अच्छी बात है। और वैसे भी अगर कोई उसमें रुचि लेता है तो अच्छा है, परंतु अपनी जो व्यक्तिगत साधना है उस सब को छिपाने की जरूरत होती है। उसको प्रकट करके उसको लोकेशना के अंदर परिणित नहीं होने देना। मान प्रतिष्ठा की इच्छा, सुतेष्णा वितेष्णा की पूर्ति, ये सब अगर हम उससे करने लग जाते हैं वो अच्छा नहीं। तो निधि बंद जो है, ऐसे लोगों का वहाँ प्रवेश होता है जो उस कक्षा में पहुँच चुके हैं, जिनके अंदर गोपित्वम कठिन है गुप्त रखना। और परंतु कबीर साहब भी कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठायो ताको बार बार क्यों खोले। उस
दिव्य रत्न को छिपाओ, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो चोर हैं, ज्ञान रत्न अपहराय, ज्ञान रत्न का अपहरण करना चाहते हैं, हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो अच्छा है उसको गुप्त रखा जा सकता है। तो वहाँ निधि वन में अभी भी भगवान की वो सब लीलाएं चल रही हैं, उनको देखा जा सकता है। और दिन में तो दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं, रात्रि के समय वहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और बस फिर भी देखा जाता है। कुछ लोगों ने कोशिश की है और स्थूल शरीर से कैमरे इत्यादि के द्वारा कौन का प्रवेश हो रहा है इस बात को जानने के लिए व्यवस्थाएं की गई, परंतु प्रत्यक्ष में कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर भी मंदिर के अंदर वो जो भगवान की लीलाओं के चिन्ह हैं वो प्रकट दिखाई दिए, वो फिर भी प्रकट दिखाई। तो लीलाएं चलती रहती हैं, हर एक व्यक्ति उनको देख नहीं सकता, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। ये जो यंत्र हैं उनकी पकड़ में वो आते नहीं। कोशिशें चलती रहती हैं और ऐसे स्थान पे बस हम सबको जाकर जितनी देर बैठ सकें, शांति से बैठ सकें। स्थान की मर्यादा को भंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे वहाँ की व्यवस्था है कि रात्रि में कोई नहीं रहता तो नहीं रहना है, हम बलपूर्वक हठात वहाँ क्यों रहने की चेष्टा। बस वहाँ जाके शांति से जितनी देर बैठ सकें वह बैठें और वहाँ की जो दिव्य ऊर्जा है, वहाँ के जो पवित्र स्पंदन है, उनका लाभ लें। बस इस निधि वन के विषय में हम बहुत कुछ तो नहीं कह सकते हैं, परंतु इस निधि वन के समान इस भूमंडल पे और उसमें भी हमारी ये जो पवित्र भारत भूमि है, इसमें इस प्रकार के बहुत से स्थान हैं, बहुत से स्थान हैं। वैसे तो पूरा भारत ही उपासना के लिए, और उसमें से आपको मालूम है बिहार प्रांत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बन गया। बिहार, बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं बिहार, तो उसका नाम ही पूरे प्रांत का बिहार हो गया। इतने भगवान बुद्ध के अनुयायी। तो अयोध्या के विषय में जैन, सिख और बौद्ध, हिंदू सनातन धर्म के तो हैं ही, इस्लाम वाले, सब ने वहाँ की पवित्र भूमि का अनुभव किया और सबके अंदर भावना हुई कि हम इसको अपना तीर्थ स्थान बनाएं, अपना तीर्थ स्थान बनाएं। कोशिशें की गई हैं और आप देखते हैं जैसे माउंट आबू है, गिरनार है, इन सब स्थानों पे भी वही पवित्र ऊर्जा काम कर रही है। अब हमें जो अनुकूल हो अर्थात पहुंचने के लिए सुगम हो, वहाँ जाके उस आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक स्पंदनों का लाभ ले लेना चाहिए। जय श्री राम।